वापिस अपने बुला रही है। सीबीआई जब हमको वहाँ मिलेगी तभी तो हम उन पर भरोसा करेंगे। ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो ही हमको मिले, मेरे साथ खड़ी रहे, तब हम जाने। सीबीआई का आयो मिल चुका, हम तो सीबीआई के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, न सीबीआई के सारे कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाया। सीबीआई का खाली आयो तो मिला है, हमने न पीपी सर के ऊपर आरोप लगाया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, खाली आयो उनका मिला था। कुलदीप सेंगर की लड़की से बात कर रहा। हमने एक दिन पूछा कोर्ट में कि मानो मतलब पीड़िता को जानते हो, तो बोला हम क्या जाने। अब भरी कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हन, तब भी उनने यही बात बोला था, बोला हम पीड़िता को नहीं जानते। तो हम कहा आप नहीं जानते हो। पूरी बहस में हम बराबर जावा कीन, पर ऐसा जज साहब अडर की ही नहीं है, वो अडर थे पूरा देश। वही उन्नाव विक्टिम है कि उसके साथ पहले रेप होता, फिर उसके बाप का मार दिया जाता, फिर उसके पिता को जानते मार दिया जाता, फिर जेल के अंदर किया जाता, फिर सुई उनके आंख में भुका दी जाती है। अब फिर वो 12 बजे रात के खत्म हो ही रहे हैं, तो यही पुलिस वाले जाते हैं सरकारी अस्पताल के, कहते हैं कि मानो मतलब वो खत्म नहीं हुए, साइन कराने आते हैं। मेरे देवर का फोन जाता है दिल्ली के, पहुंचे अस्पताल, वो खत्म हो चुके। सीबीआई से अगर मेरे वकील के साथ आज खड़े होते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता सीबीआई को। वो हम लोगों की जीत होती और उनकी हार होती, क्योंकि उनके चेहरे पे खुशियां, उनके परिवार में खुशियां, उनके यहाँ पटाखे दग रहे हैं। तो मेरे घर से पूछो ना, मेरा बाप चला गया, परिवार चला गया, अब बारी किसकी आई? हमारे पति की। नौकरी से निकाल दिया गया, मैं क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं? मेरे बच्चे 2 मासूम से नवजात दूध पीते हैं। बताइए ये कहाँ का न्याय है? अन्याय है ना कि एक इंसान को डरा दिया, परिवार को। अब एक इंसान को जज साहब ने पूरा खुली छूट दे दी कि इनको छोड़ दो, वो लोग डर जाएंगे, बैठ जाएंगे, मर जाएंगे। इसका मतलब जज साहब ने इतना सारा पैसा लिया है, इसकी कोई सीमा नहीं। जज साहब को बुलाइए, हम सामने से बात करेंगे, मेरा अधिकार है। सीबीआई से मिलने भी जाएंगे आप लोग? जी जा रही हूँ, बात करूंगी अपनी। आपने ऐसा क्यों नहीं पहले किया? हम उनसे भी सवाल करें, मेरा अधिकार है। चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे वो जज साहब हो, अगर जज साहब गलत करेंगे तो सवाल जनता का और पब्लिक का करने का अधिकार है, वकील नहीं कर सकता। वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता कर सकती है। मैम, आप लोग आज सीबीआई ऑफिस आई थी अपनी शिकायत को लेकर, क्या कुछ बातें हुई? अब शिकायत अपनी सीबीआई ऑफिस को आपने? मैं गई, मैं बैठी 1-1.5 घंटा। उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है। हमने कहा मुझे ऑफिसर से मिलना है। बोला छुट्टी आज नहीं मिल पाएंगे, आप मंडे को आइए। लेकिन उनके नीचे के ऑफिसर आके और मेरी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है और वो बोले हम मंडे को मिलेंगे। क्या कुछ है शिकायतों में? क्या शिकायतें में ये है कि आईओ ने उनके मेरे साथ गलत किया है, अपोजिट से मिलके और जज साहब से मिलके उसको केस में जीत दिलाई है, ताकि विक्टिम, एक रेप विक्टिम हार सके और उसकी हिम्मत हार सके, केस में आगे न बढ़ पाए, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। हमारे साथ में आईओ सर बहुत तरीके से जज साहब से मिल चुके। आज आप लोग सीबीआई ऑफिस आई थी, कंप्लेन आप लोग देने आई थी, क्या कुछ बातें हुई अंदर? बोले अधिकारी नहीं है। हम लोग तो एक आधा घंटा तो ऊपर बैठे थे कि अधिकारी इनका मिलेगा, नहीं मिले कोई। कंप्लेन तो मेरी रिसीव कर ली। अब अधिकारी बोले मंडे को मिलेगा। देखो कब इनका अधिकारी मिलता है भाई। और सुप्रीम कोर्ट जाने को मेरे वकील साहब तैयार हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। सीबीआई पहुंच गई है, सीबीआई पहुंच गई है, पर सीबीआई अबे हमका जब सीबीआई मेरे सर के साथ खड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट में, तभी तो हमको भरोसा मिलेगा। जो उन्नाव रेप केस विक्टिम है, उस मामले में क्या डेवलपमेंट है? सीबीआई भी मूव करने वाली सुप्रीम कोर्ट में की जो उसको छूट मिली है वो रद्द की जाए। कुछ प्रेस वालों ने मुझे कुछ रिपोर्टिंग्स दिखाई हैं जिसमें सीबीआई ने पूरी अपनी पिटीशन शायद लीक कर रखी है। अब सीबीआई जो कानून है, सीबीआई मुख्य पक्ष है और जो पीड़िता होता है वो एक पीड़ित या पीड़िता होती है, वो गवाह होता है। उसमें एक उसका छोटा रोल होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसका बड़ा रोल होता है। लेकिन जो सबूत पेश किए हैं वो तो पीड़िता ने किए ना, सारे सबूत। सीबीआई ने तो खराबी किया है ट्रायल में, ये तो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग भी है। अब भी प्रेस में वाहवाही लूटने के लिए, देश को ये बताने के लिए कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेस में तो लीक हो रही है पिटीशन। लेकिन आमतौर पे क्या देखा जाता है, अगर दो पक्ष एक ही तरफ हो तो आपस में बात करके या आपस में एटलीस्ट कंसल्ट करके तो पिटीशन डालेंगे, क्योंकि वो डाल दें, हम कुछ और डाल दें, उसमें आपस में टकराव हो जाए और पीड़िता का नुकसान हो जाए।
ये सब गतिविधियां जो आम नागरिक को नहीं समझ में आती, उस तरीके की बहुत चालाकी से सीबीआई ये कार्य कर रही है, जिसका हम अपने लेवल पे जितना सख्ती से और जितना मजबूती से मुकाबला कर सकते हैं कर रहे हैं। हमने केवियट डाला है ताकि हमें पता तो लगे क्या फाइल किया है। जो फाइल किया है उसके मुताबिक ही हमें अपनी पिटीशन डालनी पड़ेगी कि अगर कोई कमी छोड़ रखी है तो हम उसको कम से कम पूरा कर सकें, क्योंकि सीबीआई का बिहेवियर जो आज तक का रहा है ऐसा ही रहा है। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई नुकसान ना कर पाए सीबीआई। सर, क्या आप लोग भी याचिका डालने की सोच रहे हैं कि सजा जो है उस पर रोक लगे, निलंबन हो कुछ? नहीं, वो तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना। अगर सीबीआई अपना कार्य ठीक से नहीं करके कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद ही करती रहेगी। बहुत सारे लोग मेरे साहब बोलने पे भी परेशान होते हैं, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मैं सबको साहब बोलता हूँ। तो अब हालांकि नहीं लगता, कई लोगों को बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ तो मेरी आदत है, मैं क्या करूँ। मैं मोदी जी को भी साहब ही बोलता हूँ। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ही तो केस नीचे भी इतना संभाला है और हमसे ही बात नहीं करेंगे वो। तो ये पूरी तरीके से हमारा जो शक शुबा था वो और मजबूत होता जा रहा है। अगर सीबीआई ईमानदारी से कार्य कर रही होती, अभी सबसे पहले तो उन्हें मेंशन करना चाहिए था ना। चीफ जस्टिस साहब ने छुट्टियों से पहले ये ऐलान किया था कि अगर कोई बहुत अर्जेंट कार्य होगा तो 29 को भी वो कोर्ट को बिठा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई तो इस प्रकार की सीबीआई ने की नहीं है। सॉलिसिटर जनरल साहब तो उनके कहने पे अपेयर हो सकते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उनके कहने पे अपेयर हो सकते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब उनके कहने पे अपेयर हो सकते हैं। इस पीड़िता की जो सिक्योरिटी विड्रॉ कराने की जो दरखास्त लगाई थी उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब इतनी बड़ी, उनको ही तो पेश कराया था। मतलब इसकी सुरक्षा छीनने के लिए तो बड़े से बड़ा वकील पेश करा देंगे, लेकिन मेंशन करने के 29 तारीख को कहीं कोर्ट स्वयं ही कुछ एक्शन न ले ले, वो कार्य नहीं करेंगे। तो अभी देखते हैं। अभी तो हम आज 1 बजे वहां जा रहे हैं सीबीआई ऑफिस, इस बात को और उजागर करने के लिए देश के सामने। सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अभी सीबीआई क्या एकदम थोड़ा से भी सही रास्ते पे आई है। अभी 1 बजे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो टिप्पणियां अदालत ने की हुई हैं कि आईओ साहब मिले हुए थे सेंगर साहब से, उनकी मदद कर रहे थे, उस पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना। पीड़िता तब से कह रही है, नहीं कि आज हम फॉर्मली पूरी दुनिया के सामने जाके डायरेक्टर साहब से मिलने की भी चेष्टा करेंगे और फॉर्मल कंप्लेंट एक बार फिर देंगे। तो देख लीजिएगा, आप सब लोग, देश देख लेगा कि अब भी सीरियस हैं या अब भी दिखाने के लिए मदद और पीछे से चाकू भोंकने का काम ही होगा।